दिए गए लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि बताओ उदाहरण। 1 2 3 4 5 6 7 8 3 5 17। तो समांतर श्रेणी का पहला पद क्या हुआ? समांतर श्रेणी। नया पाठ स्टार्ट हुआ था कल, हमने कुछ सवाल नहीं किए थे, कल कोई सवाल नहीं किया था, हमने सिर्फ बेस बनाया था। समांतर श्रेणी की जब भी दिए गए लगातार पदों के बीच का अंतर क्या हो? समान हो। जैसे कि x पहला पद हो गया x, दूसरा हो गया 4x, तीसरा हो गया 7x, चौथा हो गया 11x। पता कैसे चलेगा समांतर श्रेणी है या नहीं है? कि जब भी लगातार पदों के बीच के लगातार भी जो भी पद हैं उनको क्या करो? माइनस करो। माइनस क्या करना है? पीछे से माइनस करना। कैसे? उल्टा करना, पहले में से दूसरा नहीं करना, दूसरे में से पहला करना है। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो भैया किन्हीं भी दो पदों के बीच का अंतर निकालो अगर समांतर श्रेणी है तो। उस अंतर को हम क्या कहते हैं? दो पदों के बीच के अंतर को हम कहते हैं सार्वंतर। लेकिन उसके पहले हमें जांच करना पड़ेगा कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो भैया दूसरा पद माइनस पहला पद यानी क्या? 4x माइनस एक्स कितना बचेगा? 3x बचेगा। उसके बाद तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो तीसरा पद 7x, दूसरा पद 4x, 7x माइनस 4x 3x, चौथा पद माइनस तीसरा पद तो 11x माइनस 7x, 10x माइनस 7x कितना? 3x। तो क्या यह एक समांतर श्रेणी है क्या? कि हाँ ये समांतर श्रेणी है। कैसे पता चला? कि हमने सभी जितने भी पद हमें दिए थे सभी को हमने घटाया, सभी के बीच का अंतर क्या आया? समान आया। अगर यहीं पर 10 के यहाँ पर क्या कर दो? 11 कर दो इसे, तो फिर अंतर कितना आ गया यहाँ पर? 4x। अब ये समांतर श्रेणी नहीं है। लेकिन अगर हम इसी 11 को 10 कर दें यहाँ पर आ गया 3, यानी कि समांतर श्रेणी है। मैंने कुछ पद बताए थे आपको। इसका प्रथम पद क्या होता है? a1। a1 क्या होता है? a। दूसरा पद a2। दूसरे पद का सूत्र क्या बनेगा? a प्लस डी। सातवां पद यानी कि a7, इसका सूत्र क्या बनेगा? 6d। चिल्लाना नहीं है, आराम से बोलो। 11वां पद तो a प्लस 10d। ये क्या हो जाएगा? कि अगर हमारे पास पहला पद है, अगर हमारे पास पदों का अंतर है तो हम समांतर श्रेणी का कोई सा ही पद निकाल सकते हैं, चाहे वो दूसरा हो, 7वां हो, 11वां हो। क्यों? क्योंकि हम उसका सूत्र बनाएंगे, सूत्र से हम पदों का मान रख देंगे। सूत्र में क्या चाहिए? सिर्फ हमें a प्लस 10d। अच्छा, nवें पद का सूत्र क्या होता है? a n बराबर, जैसे कि हम यहाँ पर d को एक कम कर रहे हैं तो a प्लस n माइनस 1d, 1d। ये क्या हो जाएगा आपका? nवां पद। आओ बनाते हैं समांतर श्रेणी। प्रश्नावली 5.1। समांतर श्रेणी कोई भी पूछे बताना कि जब भी दिए गए लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो। ये नहीं बताना कि समांतर श्रेणी के पदों का अंतर समान होता है, लगातार पदों की बात कर रहे हैं हम। लगातार पदों की कैसे? कि भैया या तो दूसरे में से पहला घटेगा, तीसरे में से दूसरा घटेगा, चौथे में से तीसरा घटेगा। ऐसे नहीं कि सीधे सीधे हम तीसरे में से पहला घटाएंगे या चौथे में से दूसरा घटा देंगे। लगातार पदों को घटाना है। प्रश्नावली 5.1 पेज नंबर 63। अब मुंह धुल के आया करो यार, आलसी लोग हो। थोड़े तो एटिकेट्स दिखाओ यार, कम से कम मुंह पे हाथ रख ले, हम मुंह कवर कर ले। छोटे बच्चे तो रहेंगे, हम बड़े हैं 10वीं क्लास में। प्रश्नावली 5.1 दूसरा सवाल। दी हुई एपी के समांतर श्रेणी इन इंग्लिश एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस ए पी। समांतर श्रेणी पूरा नहीं लिखेंगे, बार बार एपी लिखेंगे, हिंदी हो या इंग्लिश हो चलेगा आपका। तो दी हुई एपी, एपी यानी कि समांतर श्रेणी के प्रथम पद लिखिए, के प्रथम 4 पद लिखिए। जबकि प्रथम पद क्या है? ए और सार्वंतर क्या है? डी। तो इस पूरे पार्ट में डी क्या होगा आपका? सार्वंतर। पार्ट 4 में पढ़ा था हमने द्विघात समीकरण, वहां पर क्या था आपका? कैपिटल डी। वो क्या था आपका? क्या था? कैपिटल डी। मेरे को पता नहीं, ठीक है। पार्ट 4 में हमने पढ़ा था डी, वहां पर डी क्या था? इसका सूत्र पढ़ा था ना हमने, बी स्क्वायर बी की घात 2 माइनस 4ac। हमने द्विघात समीकरण में पढ़ा था, वर्ग समीकरण में पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेसन 4 पार्ट 4 में पढ़ा था। वहां पर डी क्या था? इसका नाम क्या था? क्या? वी के आगे बोलो। विक्टोमेरियल। क्या हो ये? नया शब्द याद कर दिया क्या? विविक्त कर था। हमें पता ही नहीं है आगे पार्ट पीछे सपाट। विविक्त कर,
विविक्त कर, विविक्त कर था, डिस्क्रिमिनेट। और यहाँ पर डी क्या है? सार्वंतर, जिसे इंग्लिश में बोले कॉमन डिफरेंस। दूसरा सवाल क्या लिखा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद लिखना है। क्या क्या दिया हमें? प्रथम पद दिया है। प्रथम पद क्या है? ए है। सार्वंतर दिया है डी। हाँ तो भैया दूसरे क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रश्नावली 5.1, दूसरे का पहला सवाल क्या है? ए बराबर दिया है। क्या दिया है? ए बराबर 10, डी बराबर 10। प्रश्नावली 5.1 दूसरा सवाल। मैं दूसरा सवाल की बात कर रहा हूं, मैंने सवाल ही पढ़ दिया है। हाँ दूसरे क्वेश्चन का पहला वही कहा मैंने, पहला नहीं दूसरा। मैंने ये नहीं कहा पहले का दूसरा, यहाँ पे लिखता ना फिर पहले का दूसरा, क्लियरली लिखा ना दूसरे का पहला। तो क्या ए बराबर डी, ए बराबर 10 के चक्कर में नहीं भूल जाओ, ए बराबर 10 डी बराबर 10। क्या करना है? प्रथम 4 पद याद करने। तो प्रथम 4 पद कहां से याद करेंगे? पहले से करेंगे ना। हाँ भैया तो क्या निकालना है? प्रथम 4 पद निकालना है। तो समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होता है? A1 होता है। A1 का सूत्र क्या होता है? ए। प्रथम पद क्या होता है? A1, A1 का सूत्र ए का मान कितना दिया हम? ये होगा आपका प्रथम पद। यानी कि हमें एक समांतर श्रेणी बनानी है, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद बनाने हैं। तो प्रथम 4 पद में पहला पद होगा क्या? 10। अब देखिए भैया उसका सूत्र ही ए है, ए का मान हमें दिया तो ए कितना हो गया? 10। अच्छा दूसरा पद क्या होता है? A2, A2 यानी कि ए प्लस डी होता है। तो भैया क्या करना है? ए की जगह पर ए का मान रखना है, डी की जगह पर डी का मान रखना है। तो ए कितना है? 10 प्लस डी 10, 10 और 10 ये आपका दूसरा पद हो गया। तीसरा पद क्या होगा? ए प्लस 2d, 2d। हाँ भैया तो ए का मान कितना? 10 प्लस 2d में क्या संबंध है? गुणा में है, गुणा में है। तो 2 गुणा डी, डी कितना है? 10 है। तो हल कर लो इसे, 10 प्लस 10 दूने 20, 20 और 10 30। अच्छा अगला पद A4, A4 तो क्या होगा? A प्लस 3d, 3d। तो ए का मान 10 प्लस 3 गुणा में है डी, डी यानी कि 10, 10 प्लस 10 दिया 30, 30 और 10 40। अतः एपी के कितने पद? प्रथम 4 पद, 4 पद क्या होंगे? 10, 20, 30, 40। ये पूछा हल? हाँ नहीं आया समझ? एक बार और समझाएंगे, बिल्कुल 2 बार समझाएंगे, 5 बार समझाएंगे। हमसे कहा सवाल में प्रथम 4 पद याद कीजिए। तो एपी के प्रथम 4 पद क्या होते हैं? A1, A2, A3, A4। हमें पता है कि A1 का सूत्र क्या होता है? ए। A2 का सूत्र क्या होता है? A प्लस डी। A3 का सूत्र क्या होता है? A प्लस 2d। और चौथे पद का सूत्र क्या होता है? A प्लस 3d। सवाल में हमसे दिया है, क्या दिया है? प्रथम पद क्या है? ए, और ए का मान दिया सवाल में 10। सार्वंतर क्या होता है? डी, डी का मान दिया सवाल में 10। तो भैया हमें प्रथम 4 पद बनाना है, चारों पदों के सूत्र लिखे, सिर्फ क्या रखना है? उनका मान रखना है। A1 बराबर ए का मान हमें सवाल में कितना दिया? 10। तो ये होगा प्रथम पद। अब इसमें कुछ हल करना है क्या? 10, 10 तो 10 है। दूसरा पद A प्लस डी, तो ए की जगह पर रखा 10 प्लस का प्लस डी का 10, 10 और 10 20। तीसरा पद A प्लस 2d बराबर ए का मान 10 प्लस का प्लस 2d गुणा में है तो 2 गुणा डी का मान ये 10, 10 दूने 20। ये तो पता है आपको, गुणा भाग प्लस माइनस सबसे पहले क्या होगा? भाग, फिर क्या होगा? गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो 10 दूने 20, ये 20, 20 और 10 30। चौथे पद की बारी आई, ए प्लस 3d। तो ए का मान 10 प्लस का प्लस 3 का 3 और गुणा में है तो गुणा, और डी का मान 10, 10 दिया 30 प्लस 30 और 10 40। प्रथम 4 पद याद करने थे, 10, 20, 30, 40। आया समझ में? पढ़ाने वालों की पहली पसंद होती है पाठ, इतना सरल पाठ है, सबसे पहले इस पाठ को उठाते हैं बच्चों को आकर्षित करने के लिए। मतलब मैं बच्चा नहीं कह रहा हूं आपको, जो मतलब बड़े बड़े शिक्षक होते हैं
हाँ भैया बिल्कुल हटेंगे। उतार ली। दूसरा सवाल, डी क्या होता है? सार्वंतर होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, यानी कि सभी दिए गए लगातार पदों के बीच का अंतर होता है। तो हमें दूसरे सवाल में ए का मान दिया है -2 और डी का मान दिया है 0। तो अच्छा आप ध्यान से सोच के बताओ कि समांतर श्रेणी का हमें कितने भी पद निकालने हो। इसका पहला पद क्या होगा? -2 होगा। दूसरा पद क्या होगा इसका? इसी समांतर श्रेणी का हम 4 पद निकालेंगे, लेकिन इसका दूसरा पद क्या आप सीधे सीधे देख के बता सकते हो क्या? देखो थोड़ा हल्के होके आराम से रिलैक्स होके बैठो। हमें इसके 4 पद निकालने हैं, निकालेंगे हम। वो हमें पता है कि A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4 निकालेंगे हम। हमें पता है कि A1 का सूत्र होता है A, A2 का सूत्र होता है A+D, A3 का सूत्र होता है A+2D और A4 का सूत्र क्या होता है A+3D। ये होता है। अगर 5वां पद निकालना होता तो A+4D होता, 100वां पद निकालना होता तो A+99D होता। लेकिन अगर मैं आपसे सीधे सीधे पूछूं कि हमें सूत्र नहीं लगाए इस सवाल में, जिसमें D का मान कितना है 0, जिसका प्रथम पद कितना है -2, तो इसका दूसरा पद कितना हो जाएगा? -2। तीसरा पद कितना हो जाएगा? दूसरा पद क्या होगा पहले तो ये बताओ। तो देखिए भैया, मैंने आपको कल उदाहरण से बताया था समांतर श्रेणी जिनके सभी पदों के बीच का अंतर क्या होता है? समान होता है। अब भैया कोई सी एक समांतर श्रेणी होगी जिसके सभी पदों के बीच का अंतर कितना है? 0 0 0, मतलब सभी पद आपस में क्या होंगे? समान होंगे, बराबर ही होंगे। भैया पहला पद भी अगर 2 होगा तो दूसरा पद भी कितना होगा? 2, तभी तो 2 और 2 के बीच का अंतर कितना आएगा? 0 आएगा। अगर तीसरा पद भी कितना होगा? 2, चौथा पद भी कितना होगा? 2। ऐसे सारे पद आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। मैं पूरा सवाल करूंगा पर आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप कुछ समझ पा रहे नहीं पा रहे सवाल में, कि अगर सभी पद हमारे आपस में समान होंगे तो फिर उनका अंतर कितना आएगा? 0 आएगा। कैसे आएगा? भैया दूसरा पद माइनस पहला पद, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0। तो यानी कि सभी पद क्या होंगे? एक समान होंगे, तभी उनके बीच का अंतर कितना होगा? 0 होगा। अब अगर मान लीजिए सभी पद, अब चूंकि बराबर करना है, यहाँ पर 2 की जगह पर क्या है? -2 -2 -2 -2 है, तो इसके सभी पद क्या हो जाएंगे? -2 -2 हो जाएंगे। अगर पहला प्लस वाला होता तो सभी पद क्या होते? प्लस वाले, क्योंकि भैया समांतर श्रेणी ऐसे तो हो नहीं सकती कि एक -2 फिर 2 फिर -2 फिर 2 कि इनके पदों का बीच अब होगा क्या 0?
अब नहीं होगा, कैसे नहीं होगा कि हम दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 2 माइनस क्या करते हैं, माइनस क्या करेंगे, पहला पद कितना लिखा है, माइनस का 2, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो अगर हम एक को माइनस एक को प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 होगा क्या, नहीं है, तो यानी सभी क्या होने चाहिए, 0 0, मतलब माइनस माइनस होने चाहिए। कैसे चाहिए भैया, ये देखो दूसरा पद कितना है, -2, फिर क्या करेंगे, माइनस पहला पद क्या है, -2, -2 माइनस माइनस प्लस, 2 में से 2 गया तो 0, यानी कि अगर सभी पद एक समान होंगे तो सार्वंतर कितना आएगा, 0। ये बात पढ़ी नहीं पढ़ी, ये बताओ कि अगर सभी उनके पदों का बीच का अंतर यानी कि जिसे हम सार्वंतर कहते हैं, डी का मान अगर वो 0 होगा तो क्या होगा, समांतर श्रेणी में सभी पद आपस में क्या होंगे, समान होंगे। कि अगर ये -2 है तो सभी पद क्या होंगे, -2 -2 -2, इसका 100वां पद भी -2 होगा, इसका 200वां पद भी -2 होगा, मैं आपको निकाल के बताऊंगा। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि यही सवाल अगर, अब देखिए 2 नंबर का सवाल तो है नहीं, ये सवाल 1 नंबर का है, विकल्प में आ सकता है, खाली स्थान में हो सकता है। तो भैया अगर दे दे कि पहला पद क्या है, -2, सार्वंतर क्या है, 0, तो भैया इसका 50वां पद निकालो। तो हालांकि हम तो ऐसे निकाल सकते हैं कि 50वां पद क्या होता है, A50 बराबर A प्लस 49D। हाँ, तो A का मान -2 प्लस 49 गुना D का मान कितना, 0, -2 49 का 0 में गुणा किया तो 0, -2 प्लस 0 -2, तो इसका 50वां पद भी क्या हुआ, -2। लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, आपको पता है कि डी का मान कितना है, 0, तो इसका मान क्या आना है, -2 ही आना है। जितना प्रथम पद होगा उतना ही कितना होगा, 50 पद, उतना ही आपका 5000वां पद होगा, क्योंकि डी कितना है, 0। छोड़ो, खैर आपकी समझ में आई तो ठीक, नहीं आई तो कोई बात नहीं। पहला पद कितना दिया हमें, -2। दूसरा पद क्या है, A2 यानी कि A प्लस डी, A प्लस डी में A का मान -2 प्लस D का मान 0, -2 और 0 -2, A प्लस 2D, A का मान -2 प्लस का प्लस 2 का 2 गुना D का मान 0, -2 प्लस 2 का 0 में गुना किया तो 0, 0 और -2 -2, ऐसे चौथा पद A प्लस 3D यानी कि A का मान -2 3 गुना D का मान कितना 0, -2 प्लस 3 का गुणा 0 में किया तो 0, और ये क्या होगा आपका, -2 और 0 माइनस का 2। देखो सभी पर समान आए आपके, -2 -2 -2 -2, क्या लिखेंगे, अतः प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद उतारते जाओ, क्या होंगे आपके, -2 -2 -2 -2, अब क्या 4 क्या, आप 1000 पद निकाल लो, इसके सभी क्या आएंगे आपस में, जी -2 -2 -2 -2, क्यों आएंगे, क्योंकि इस सवाल में सार्वंतर क्या है, 0 है। सवाल को समझना, उस सवाल को अच्छा करके सीखना में भैया भैया अंतर होता है। आप बहुत अच्छा नहीं भी समझो तो परीक्षा में सवाल तो फिर भी करिए आओगे, परीक्षा समझोगे तो आगे काम आएगा आपको, अच्छा पढ़ो।
डाल लिए क्या? तीसरा सवाल देखो। डाल लिए सभी? पांचवा सवाल देखो उसका। तीसरा नहीं, पांचवा सवाल देखो क्या लिखा है। ए बराबर -1.25, 1.25 है। दशमलव के बाद संख्याओं का अलग अलग बोलते हैं। दूसरा पद क्या मतलब अंतर क्या है, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस? बराबर 2 अरे आप तो 25 ही बोल दो, 0.25 और बोल दिया करो कम से कम कुछ तो। ठीक है भैया, क्या निकालना? प्रथम चार पद निकालना। प्रथम पद क्या? A1 बराबर A और A का मान माइनस का 1.25 बराबर माइनस का 1.25। A2 यानी कि A प्लस D। सीधे सीधे मैं कोई सा पद लिखूं तो उसका सूत्र आपके दिमाग में आना चाहिए। मैंने लिखा A2, बोलना नहीं है क्या है, A प्लस D। A का मान कितना? -1.25 प्लस प्लस D का मान कितना? -0.25। चिन्ह के बाद चिन्ह आते उसे संख्या को कोष्टक में बंद करना है, ठीक है? -1.25 प्लस माइनस 0.25। हल कैसे करते हैं दशमलव वाली संख्या को? सवाल को छोड़ो, रफ कॉपी निकालो। सवाल करके बताओ। वो तो कराऊंगा मैं, चलिए सवाल करके बताओ, इसको उत्तर बताओ जल्दी से। 1 मिनट भी क्या, 30 सेकंड में आंसर आना चाहिए इसका। है 35, जस्ट 35, 30 है। बुरा मत मानना, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ। मैं जब भी सवाल करने दूँ सवाल करने लग जाया करो, उसको इसे देख के मत बताया करो। आप नहीं बता पाओगे मेरे सवाल को। 30 0.30 1.50 और हाँ भाई, ये चार उत्तर आए हैं अभी। कितना है आपका? गलत है। हाँ 0.30 और क्या है? तो वही क्या होता है 0.30? बोलो ये क्या है वही। हाँ आपको कितना है? माइनस वाला सवाल नहीं हो रहा आपसे, घटाने का सवाल नहीं हो रहा आपसे। भैया 4 और 2 6 उत्तर आए अभी, 7 हो गए। चलो भैया का एक और कॉमन आ गया। हाँ नहीं कितना है? अच्छा तेरा आ गया नहीं, 35 30 आ गया तेरा। चलिए हाँ भैया आप कितना है? 0.3 30 लो 30। हाँ और किसी का जोड़ना घटाना आता नहीं आता? इसका कितना उत्तर आएगा? पक्का आएगा 30? सोच के बता देना, ये नहीं हो जाएगा गलत। बराबर 30। इसका 30 कैसे आया भैया कि हमने ऐसे किया, 35 में से 5 घटाए, 5 का लिखा, 5 के नीचे लिखा। अब चूंकि सवाल में दशमलव नहीं थी तो हम सवाल को कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लिखेंगे, दहाई का अंक के नीचे दहाई का अंक लिखेंगे। तो इसलिए हमने 5 में से 5 घटा दिए, 0। 3 में का 3 का 3 ही 3। हमने इसको ऐसे तो लिखा नहीं भैया। 35 में से 5 घटाए हैं, ये 5 का 5 ही 5, 3 में से 2 नहीं जाएगा, माइनस का 2 बचेगा कैसा? दशमलव वाली संख्या को घटाते कैसे? ये लिखा 0.35। जो भी संख्या है पहले क्या आई, दशमलव के नीचे दशमलव आई तो क्या है, ये लगाई दशमलव। दशमलव की इस तरफ क्या है 0, उस तरफ क्या है 5।
अब 5 के बाद क्या संख्या है क्या? नहीं है। तो मैंने आपसे कहा कि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता। लगा दो। दशमलव के बाद 0 बढ़ा सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। अब भैया इनको माइनस कर रहे हैं, माइनस नहीं होगा, नीचे वाली संख्या बड़ी, ऊपर वाली संख्या दिख रही होगी आपको। तो 0 दशमलव कितना आएगा? 50, और ये 0.35। बड़ी संख्या को ऊपर लिख दिया मैंने, छोटी संख्या को नीचे लिख दिया। इतना नहीं आया समझ में? दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के आगे वाली संख्या को इकाई के अंक से, पीछे वाली संख्या को उल्टा लिखा मैंने। 0 में से 5 नहीं जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पर कितना बचा? 4, 4 में से 3 गया तो 1, दशमलव 0 का 0। और बड़ी संख्या काय की थी हमारी? माइनस की थी ना। 0.50 बड़ा था इससे, तो उत्तर काय का आएगा? शर्म आई नहीं आई थोड़ी बहुत? जब कर रहे हैं हमें दशमलव वाला घटाना सवाल, कितना आया था आपका? उत्तर ही नहीं आया आपका, मतलब घटाना नहीं आता, आप गजब कर रहे हैं। अब सोचो सवाल आ जाए परीक्षा में, क्या करोगे फिर आप वहां पे? 10वीं क्लास में, आप 10वीं क्लास में, कक्षा 10 में, देखना आपके घर में छोटे भाई बहन हो तो उससे बड़े बड़े सवाल होंगे किताबों में, और आपकी किताबों में थे। ऐसा नहीं कि अभी आए हो, अभी अपडेट हुए हैं, कि अभी आपका 10वीं का एकदम लेवल बढ़ गया। तो क्या करेंगे इसको? ऐसे ही हल करेंगे जैसे उसको हल किया था। अब चूंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो ये दोनों संख्याएं क्या होंगी? प्लस होंगी। लेकिन जो भी उत्तर आएगा वो काय का आएगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या लेकिन होंगी क्या? प्लस। तो कैसे लिखेंगे? 1.25। अब क्या आएगी भैया? दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के आगे लिखा है 0, पीछे क्या लिखा है? 2, 5। ध्यान रखना, अगर संख्या कितनी बड़ी हो, 0.437 लिखा, 10.437 लिखा, कुछ भी लिख लो, 7, 5 लिख लो। अगली संख्या है 5.46 को इसमें जोड़ना है, इन दोनों को आपस में करना है क्या? प्लस करना है। तो क्या करेंगे? दशमलव के नीचे तो पहले दशमलव लगाएंगे। प्लस माइनस वाले सवाल में हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव आएगी, ध्यान रखना। अब उसके बाद आगे वाली संख्या को इकाई के अंक से लिखना है, पीछे के, बाकी जो दशमलव के बाद वाली संख्या होगी उसको इस तरफ से लिखना है। ये लिखा 5 लिखा, उसके बाद क्या लिखा? 46, तो उसको यहां से नहीं लिखना है, उसको कहां से लिखना है? दशमलव के साथ से। अब भैया चूंकि यहाँ पर अंक नहीं है तो दशमलव के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दशमलव संख्या के आगे 0 का महत्व नहीं होता, प्योर संख्या के आगे। दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं होता। अब इनको जोड़ देंगे हम, जोड़ दो इनको। 5 0 5, 7 0 7, 6 और 3 9, 4 और 4 8, दशमलव का दशमलव, 5 0 5, 1 0 1। ऐसे जोड़ते हैं सवाल दशमलव वाले। दशमलव के नीचे दशमलव, आगे वाला पीछे से, पीछे वाला आगे से लिखना है। मेरे को पता था कि सवाल नहीं होगा आपसे। हाँ, जुड़ेंगे। 5 और 5 10, 1 हासिल, 2 और 2 4, और 1 5, दशमलव का दशमलव और 1 का 1, तो कितना आया? 1.50 माइनस का 1.5। हाँ, तीसरा पद A3 A प्लस 2D बराबर A का मान माइनस का 1.25 प्लस 2 का 2 गुना D का मान माइनस 0.25, माइनस 0.25। तो माइनस का 1.25 ऐसा का ऐसा। ध्यान से देखना, ये प्लस माइनस, प्लस माइनस का क्या हुआ? गुणा, बीच में गुणा है ना, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 का इसमें क्या होगा? गुणा। तो 2 पंजे 10, 10 का 0 बचा 1, 2 दूने 4, 4 और 1 हासिल के 5। और क्या है? बस हो गया। 2 का 0 में गया तो 0, 2 अंक पर दशमलव है, कहां से लगाएंगे? पीछे से, आगे से, इकाई के अंक की तरफ से। तो 1 और 2 कितना आ गया? 0.50। ये सवाल करके बताओ, इसका उत्तर बताओ। रुक जाओ, मत बताओ, ये आपको करना है। अभी तीसरा चौथा बताओ, देख लो। तो A4 A प्लस क्या आएगा चौथा पद? 3D बराबर A कितना? माइनस 1.25 प्लस 3 का 3 गुणा D का मान माइनस 0.25, माइनस 0.25। तो भैया माइनस 1.25 ऐसा का ऐसा, प्लस माइनस माइनस, तो 3 का इसमें हम गुणा करेंगे। तो 3 5 15 के 5 बचा 1, 3 दूने 6 और 1 हासिल के 7, 3 का 0 में किया तो
जीरो। कितने अंक पर दशमलव? एक और दो। पीछे की तरफ से काउंट करते इकाई अंक की तरफ से, एक और दो। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। ये दोनों सवाल करना आपको, उतार लो कर लेना इसको, और अभी करके बताओ। ये सवाल उतार लो, यहाँ पर जो आंसर छोड़ दिया मैंने, आंसर बताना मेरे को किसका कितना है। जी दोनों का। फिलिंग द ब्लैंक बना दूं? ये लो, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, करना पूर्ति, फिलिंग द ब्लैंक। अच्छा आपका नाम पूर्ति है, करो पूर्ति पूर्ति। सोचो सोचो कितना पढ़ना है आपको, अच्छे नंबर लाने के लिए कितना पढ़ना है आपको, क्योंकि पास तो सभी होते हैं। किसका कितना आ गया? आप आंसर बता सकते हैं मेरे को? इनका उत्तर कितना आया, तीसरा पद आपका कितना आएगा, चौथा पद कितना आएगा? दो दशमलव तीसरा पद इतना गलत कैसे हो सकता है? गलत है।
अरे वहीं से बता देते, माइनस लगाओ, बड़ी संख्या माइनस की है ना, सही है। हाँ ये किसका आ गया, सही है। बोलो अंतर, वहीं से बोल दो। हाँ 1.75 माइनस का, और 2.00 या माइनस का 2 बस, कितना 0.75, इतना गलत कैसे हो सकता है? 1.55 संभव भैया। हाँ हाँ कितना है, कॉपी में देख के बता दो कि 7 5 और अगला माइनस का प्लस का, तो वो मैं लगा दूं आगे माइनस का। भैया वही बात थी, दशमलव के नीचे दशमलव, तो यानी कि -1.25, चूंकि माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, और बड़ी संख्या माइनस की तो उत्तर तो माइनस की आएगा। हम जोड़ रहे हैं इनको, 1.25 और 0.50, 5 का 5, 5 और 2 7, दशमलव का दशमलव, 1 का 1, तो -1.75। सेम कंडीशन यहाँ पर होगी भैया, क्या होगी, माइनस माइनस प्लस, बड़ी संख्या माइनस की, उत्तर का आएगा माइनस का। तो ध्यान से देखना, 1.25 और 0.75, 5 और 5 10, एक हासिल, 7 और 2 9 और 1 10, 10 का 0 एक हासिल, दशमलव का दशमलव, 1 और 0 1, 1 और 1 2, तो -2.00 या सिर्फ माइनस का 2, ऐसा आएगा। लिख लो उत्तर जिनका नहीं आया, जब कर रहे हैं आप। चौथा सवाल इसी का, मैं चाहूं तो भी पूरा मैंने फिर से मिटा दिया, देखो भैया क्या हुआ, पर मैं लिख रहा हूं कि बार बार आपके दिमाग में बैठ जाए। पहला पद क्या दिया, चौथा सवाल, पहले का दूसरे का, दूसरे का चौथा सवाल, पहला पद कितना है -1, दूसरा पद कितना है 1/2। फिर वही बात, a1 बराबर a बराबर -1, a2 बराबर a प्लस डी, a का मान -1 प्लस d का मान 1/2, इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक, छोटी संख्या है क्रॉस गुणा कर लो, 2 एकम 2, 2 का -1 में किया तो पहले तो माइनस, और 2 का 1 में किया तो 2, बीच में प्लस, 1 का गुणा 1 में किया 1, -2 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया तो माइनस का 1/2, क्योंकि बड़ी संख्या का की है माइनस की। दूसरा पद हो गया a प्लस 2d, तीसरा पद तो a -1 प्लस 2 गुणा d का मान 1/2, 2 से गया 2, कितना बचा -1 प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस, 1 में से 1 गया तो 0। चौथा पद a प्लस 3d, a कितना -1 प्लस d 3d, 3d, तो d का मान 1/2, भैया के बटे में कुछ नहीं है, 1 लगा दिया। हमें पता है ऊपर ऊपर का गुणा होता है, नीचे नीचे का गुणा होता है, पहले गुणा करेंगे हम, तो माइनस का 1/1, तो ऐसा का ऐसा, बीच में क्या है प्लस, 3 का गुणा 1 में किया तो 3, 2 का गुणा 1 में किया तो 2, हल करेंगे 2 एकम 2, माइनस प्लस माइनस, 2 एकम 2, प्लस का प्लस, 3 एकम 3, प्लस माइनस, तो 3 में से 2 गया तो 1/2, होगा खत्म। कितनों का है, कितने के पल्ले पड़ा बता लो, जिनको नहीं आया पूछ लो। वही किया जो अब तक कर रहा था, कैलकुलेशन किया है। आप कैलकुलेशन में आपका हाथ तंग है तो वो मैं आपको बहुत ज्यादा विस्तार नहीं बता दूंगा भैया, क्योंकि आपको करना पड़ेगा। स्पीड बढ़ाओ, अपनी स्पीड।
स्पीड बढ़ाओ, सफाई के साथ उतारा करो सवाल, संख्याएं सही लिखा करो। डालिए, तो तीसरा सवाल छोड़ा है मैंने, करो। 5 मिनट है बस आपके पास, 5 मिनट जो खोद दिए मैंने आपको छोटे सवाल के लिए। पहले का तीसरा सवाल, a बराबर 4, d बराबर -3, 1 बाय 1 सभी का चेक करूंगा। 5 मिनट है आपके पास, टीपना नहीं, सभी को देख रहा हूँ। किसका होगा? हुआ नहीं हुआ किसी का?
मैं जाऊंगा भैया, बैठा रहा आपको, नो नीड टू स्टैंड अप। या बार बार बताने के बाद भी मैं कह रहा हूँ चिन्ह के बाद चिन्ह आया तो कोष्टक के अंदर बंद करना है। क्या लिख दिए, प्लस माइनस, ये क्या है, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का आएगा, प्लस आएगा ना, कोष्टक लगेगा, ये कोष्टक लगेगा, सीधे सीधे प्लस माइनस माइनस कर दो इसे, या फिर इसे ऐसे लिखो, हम यहाँ पर फिर से एक स्टेप बढ़ जाएगी, कंफ्यूज होगा खुद ही, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दो चिन्ह एक साथ नहीं लगाने बिना कोष्टक के, ये माइनस का बचे क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, सही है, या 3 दूनी 6, 1 3 दूनी 6, माइनस 2 3 3 9, माइनस 5 1 माइनस 2, सही। किसका आ गया, इतना बड़ा सवाल तो नहीं है भैया। दूसरा पद क्या होगा, ए, नहीं सूत्र क्या बनेगा, ए प्लस डी। तीसरे पद का क्या बना, ए प्लस 2 डी, ए का मान कितना, हाँ 4, उसके बाद क्या है 2 डी आएगा, तो आपका 3 कैसे आ गया यहाँ पर, 4 के बाद, हाँ ये नीचे नीचे भैया नीचे, हाँ ये यहाँ 4 माइनस कितना आएगा, 2 आएगा कि 3 आएगा, सूत्र में कितना लिखा है, 2 लिखा है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा ना, हाँ ये माइनस क्यों आएगा भैया, प्लस आएगा ना, तो चिन्ह माइनस का तो पहले तो आपने मान रखा है ना, तो प्लस का तो प्लस आएगा, लगाओ यहाँ पर प्लस, माइनस को प्लस करो, 3 का आएगा माइनस का, तो माइनस लगाओ, कोष्टक बंद करो, 3 को माइनस कर दो बस, कोष्टक लगा दो 3 के ऊपर, हाँ यहीं से लगा दो पहले, बात एक ही। अब यहाँ से लगाओ तो गुणा के आगे, फिर गुणा के आगे तो लगाना पड़ेगा ना, इस -3 को कोष्टक के अंदर बंद करो, बस -3, बस -3 को, हाँ ये 3 दूने 6, तो 4 माइनस 6 आएगा, लिखो 4 4, ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 3 दूने 6, लिखो माइनस का 6, 4 में 6 गया, कितना बचेगा, माइनस का 2, इसे चौथा पद निकालो, आ गया। सवाल की शुरुआत में A1 A2 लगाना है, यहाँ पर ये नहीं लगाना है, यहाँ पर लगाया आपने A1 बराबर ये A2, कहाँ है पहला पद, पहला पद A1 बराबर A बराबर आएगा 4, दूसरा पद A2 बराबर A प्लस डी आएगा, यहाँ पर 1 2 3 नहीं लगाना, A प्लस डी, 4 प्लस माइनस सही है, A3 कितना होगा, A प्लस 2D, क्या कर दिया आपने, पहले पद में डी लगा दी, मान सारे सही हैं, इस तरफ ये गलत ही है, दूसरा पद, तीसरा पद, कितने पद निकाल दिया आपने, कहाँ जा रहा आपका सवाल है, सवाल सही है, लिख क्या रहे हो आप हैं, पकड़ो, किसका हुआ, कोई चेक करवाने के इच्छुक है कि नहीं है कि मैं करूँ सामने, परीक्षा में ऐसा करके आओगे नंबर नहीं मिलेंगे याद होने के बाद भी, चेक इसलिए कर रहा हूँ कम से कम बता दो आपको कैसे लिख रहे हो आप, मजा नहीं आता मेरे को यहाँ आप सवाल देने में, टाइम पास करने में, आपका भी नहीं होगा, एक भी पद नहीं निकला, पहला पद निकाल लिया आपने, क्या बात, पहला पद तो दिया ही है, उसमें क्या निकाल लो आप, पहला पद एक का मान तो दिया है ना भैया। तीसरा सवाल है, ए का मान दिया है 4, बी का मान दिया है -3, तो हमें क्या करना है, 4 पद निकालने, अब देख लो सभी, बात मत करना, कोई भी किसी का तो नहीं आया, A1 बराबर क्या होगा, A, ये क्या है प्रथम पद A1 का मान, देखिए A1 क्या है, ये भैया या तो हम प्रथम पद लिख दें, ऐसा पूरा लिखे इतना बड़ा, या फिर इसकी यहाँ पर सिर्फ क्या लिख दें, A1 लिख दें, तो या तो ये प्रथम पद को पूरा लिखो या फिर सिर्फ A1 को लिखो, यहाँ सूत्र में A1 नहीं लगाना आपको,
तो या तो आप इतना लिखो सिर्फ, या फिर ये पूरा लिखो। तो ये पूरा क्यों लिखे भैया, हम सिर्फ A1 ही लिख दें। तो पहला पद क्या होता है, A का मान कितना दिया हमें 4, तो ये पहला पद आ गया। किसका आया था पहला पद, ये तो आ जाना चाहिए सभी का। अब उसके बाद दूसरा पद A2 क्या होगा, A प्लस D हुआ। A का मान, चलो भैया नीचे लिख दिया, A का मान कितना, A लिखा 4, बीच में क्या लगा सूत्र में प्लस, D का मान क्या है, तो भैया अब चिन्ह के बाद चिन्ह आएगा तो हम उसे कोष्टक के अंदर बंद करना है। पहली बात तो ये क्या लगा रहा हो आप, ये प्लस के बाद माइनस, दो चिन्ह से लगते हैं क्या, अरे भैया प्लस माइनस का गुणा होगा तो कोष्टक लगाओ ना, कोष्टक का मतलब ही क्या होता है, गुणा होता है। फिर ये 4, अब गुणा होगा पहले चिन्ह का होगा, तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस 3 का 3, 4 में से 3 गया तो 1। बढ़ जान दो स्टेप, 4 स्टेप में कर लो, 5 स्टेप में कर लो, सवाल तो सीखेंगे ना। दूसरा पद हो गया। अब तीसरा पद, ये दूसरा पद, दूसरा पद, दूसरा पद। अब तीसरा पद भैया तो A प्लस 2D, A का मान वही फिर से 4, प्लस का प्लस, 2 का 2, चूंकि दोनों गुणा में है, और D का मान कितना -3, फिर से चिन्ह के बाद चिन्ह कोष्टक में बंद, ये 4, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 का गुणा किया 3 में, 2 तिया 6। अब क्या करना है, ये प्लस का ये माइनस का प्लस माइनस, 6 में से गया 4, कितना बचेगा माइनस का 2, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है आपकी। ये आपका आ गया तीसरा पद। तीसरा पद, तीसरा पद, एक और पद निकालना हमें, चौथा पद क्या बनेगा सूत्र, A प्लस 3D, तो A4 चौथा पद, चौथा पद यानी कि A का मान 4, प्लस का प्लस, 3 का 3, D कितना दे रखा हमें -3, तो कोष्टक में बंद कर दिया हमने, प्लस 4 प्लस ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस, तो 3 का गुणा 3 में किया तो 9, 4 में से 9 गए, 9 में से 4 गए, कितना बचेगा माइनस का 5, ये आपका चौथा पद आ गया। तो हम लिख देंगे भैया हमारा एपी क्या बनी हमारी समांतर श्रेणी, पहला पद क्या बना 4, दूसरा पद क्या बना 1, तीसरा पद क्या बना -2, और चौथा पद क्या बना -5, ये हमारी एपी बन गई। अब क्या समझने वाली बात है इसमें, एक सवाल ही तो करना है आपको, सवाल दे दिया तो मेरे सोच मेरे सारे कठिन सवाल, दशमलव वाला सवाल मैंने किया, बटे वाला सवाल मैंने किया, सरल सवाल मैंने आपके लिए बचाया था, वो नहीं हुआ आपसे। अब क्या सभी संख्या को प्लस प्लस कर दूं क्या, यकीन मानो मैं आपको ए पहला सवाल दे दूं ना अभी, A बराबर 10 D बराबर 10, वो सवाल नहीं कर पाओगे आप, पता नहीं समझना नहीं चाहते कि करना नहीं चाहते आप। क्या करना है, सीधे सीधे पद पता आपको, A1 A2 कहाँ लिखना है, पद की जगह पर लिखना है कि भैया या तो इसे लिखो या फिर ये पूरा लिखो, प्रथम पद, फिर यहां पर पूरा लिखना पड़ेगा, द्वितीय पद, द्वितीय पद। इससे अच्छा हमारे पास ऑप्शन है ना कि हम सीधे इसको क्या लिख दें A1, इसको क्या लिख दें A2, उसके बाद सूत्र में कहीं भी A1 A2 नहीं आएगा, D के साथ यहाँ पर 1 आएगा लिखा है, D के साथ यहाँ पर 2 आएगा, D के साथ यहाँ पर 3 आएगा, सवाल में मान तो रखना है। A प्लस 2D लिखा, A का मान 4, प्लस का प्लस, D का D, गुणा में है तो गुणा लगा दिया। अब चूंकि D का मान माइनस की संख्या है तो हमने माइनस की संख्या लगा दिया, कितना था 4 - 3 था, तो ये D का मान -3 लिख दिया। अगर ये प्लस का 3 होता तो हम यहाँ कोष्टक नहीं लगाते, फिर सीधे सीधे क्या लिखते 3 लिखते, लेकिन अब चूंकि माइनस का था तो हमने उसके कोष्टक के अंदर बंद कर दी। खाली तो किया, उसके बाद प्लस माइनस माइनस होगा, 3 दूनी 6 हो गया, 6 में से 4 गया 2 बचा, बड़ी संख्या माइनस की, माइनस का बच गया। चौथा पद A प्लस 3D, A का 4, प्लस का प्लस, 3 का 3, गुणा का गुणा, और D का -3, फिर से माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, 3 का गुणा 3 में किया तो 9, 9 में से गया 4, कितना बचा 5, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का बच गया। यही तो 4 पद ज्ञात करने हम, ये हुआ हमारा पहला पद, ये हुआ हमारा दूसरा पद, ये आया तीसरा पद, और ये आ गया चौथा पद हमारा। हमने इनको लाइन से जमा के लिख दिए 1 2 3 4। क्या समझना अब इसमें, आया नहीं आया समझ, अच्छी बात है, आ गया तो खत्म आज के लिए। सवाल दे रहा हूं आपको, चौथा सवाल देखो, चौथा सवाल
चौथा छोड़ो आप तो 15 और 8। ए बराबर दिया 15, डी बराबर दिया है 8। सवाल लिखा सामने, सवाल नंबर 1, ए बराबर 15, डी बराबर 8। पहला सवाल, तो 4 पद बनाने, 4 पद। एक और दे रहा हूं, एक ही नहीं, तो चेक करूंगा कल सभी के। ए बराबर 150, डी बराबर 80। छोटा कर दो इसे, 50। ये दूसरा सवाल, दोनों सवाल 1 बाय 1 सभी के चेक करूंगा। होमवर्क है, खत्म आज के लिए। गायब मत हो जाना, इतने कितने आना, इंपॉर्टेंट पार्ट है, 6 नंबर का पार्ट है। नुकसान आपके होगा, मैं कहा गिनू भैया, इच्छा आपकी है, आप आओ नहीं आओ, मेरा काम कहने का है बस। चलिए 1 मिनट 1 मिनट, अरे अटेंडेंस लगा दे। बस मुस्कान बंद हो जाओ, नमूने होने तुम लोग से। सभी स्टूडेंट अटेंडेंस लगा के जाएंगे अपनी। और पवन प्रेजेंट है नहीं है, प्रियांशी प्रेजेंट है नहीं है, डाली प्रेजेंट है नहीं है, मानसी, सभी लाइव चैट में अटेंडेंस लगाए भैया आपने। भविष्य, कुलदीप, नितिन, उनके बाद है गौतम, मुस्कान, तरुण, प्रीतम, सभी स्टूडेंट अटेंडेंस होना चाहिए। आप डिसिप्लिन में क्लास होके देखे और अपना होमवर्क करके लाए। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।